तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर मुस्लिम देशों के बाद अब अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। निपुण शर्मा पर कार्रवाई की है मांग, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सपा सांसद शफीकुर रहमान ने प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह पर बोला बड़ा हमला, लगाए मुसलमानों को लेकर दोनों पर गंभीर आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी की अग्निपथ योजना का बिहार में जबरदस्त विरोध। नवादा में छात्रों ने बीजेपी कार्यालय में लगाई आग, मोदी अमित शाह को बिहार से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में निपुण शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने चलवाया बुलडोजर, तो बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुसलमान। आज कोर्ट सुना सकता है फैसला, योगी को लग सकता है झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी की अग्निपथ योजना को लेकर ओवैसी का मोदी सरकार पर तंज, कहा सेना को अपनी प्रयोगशाला न बनाए मोदी अमित शाह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में नागालैंड के कांग्रेसी युवाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, मोदी अमित शाह पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित बयान को लेकर मोदी सरकार को मुस्लिम देशों के बाद अमेरिका से लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। निपुण शर्मा पर कार्रवाई का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद शाह पर बीते दिनों बीजेपी नेता निपुण शर्मा ने विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद मुस्लिम देशों ने बीजेपी नेता निपुण शर्मा के बयान पर आपत्ति जताई थी और इसका विरोध किया था। वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मुस्लिम देशों के बाद अब अमेरिका भी इन्हीं देशों में शामिल हो गया है। अमेरिका ने भी बीजेपी नेता निपुण शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए विवादित बयान की निंदा की है और इसका विरोध किया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें अमेरिका से बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार को अमेरिका ने भारतीय जनता पार्टी की नेता निपुण शर्मा के बयान की निंदा की है। वहीं अमेरिका ने इस मामले में भाजपा की कार्रवाई की तारीफ की। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले अरब देशों ने इसका विरोध किया था, लेकिन अरब देशों के बाद अमेरिका ने भी इसका विरोध किया है। अमेरिका ने कहा है कि भाजपा ने बीजेपी नेता निपुण शर्मा को पार्टी से बाहर निकाला, ये बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि भारत में मुसलमानों का सम्मान किया जाए, अल्पसंख्यक मामलों का ध्यान रखा जाए और मानव अधिकारों उल्लंघन जो भारत में किए जा रहे हैं मुसलमानों के, उस पर भी मोदी सरकार रोक लगाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका ने ये बड़ी फटकार मोदी अमित शाह को लगाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी की अग्निपथ स्कीम का देश भर में जबरदस्त विरोध। बिहार में बीजेपी कार्यालय में छात्रों ने लगा दी आग। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का छात्र देश भर में विरोध कर रहे हैं। इस योजना का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में हो रहा है। यहाँ गुरुवार को इस योजना से नाराज छात्र सड़क पर उतरे और हिंसक विरोध प्रदर्शन किया। कई शहरों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। गोपालगंज एवं छपरा में गुस्साई छात्रों ने ट्रेन को फूंक दिया। बिहार में 3 ट्रेनों में आग लगाए जाने की खबर है। तो वहीं नवादा में छात्रों ने नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहले तोड़फोड़ की और फिर उसको जला दिया। नवादा में भाजपा विधायक की कार को भी छात्रों ने निशाना बनाया, उसको तोड़ दिया, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार में सबसे ज्यादा विरोध मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी की मुश्किलें निपुण शर्मा के बाद अब अग्निपथ स्कीम को लेकर बढ़ गई हैं। बिहार में बीजेपी कार्यालय को छात्रों ने फूंक दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों पर चले बुलडोजर से मोदी सरकार और यूपी को लग सकता है बड़ा झटका। बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जामियत उलमाए हिंद। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में निपुण शर्मा को लेकर दंगे हुए। वहीं आपको बता दें कि इन दंगों में शामिल लोगों के घरों पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया। वहीं आपको बता दें कि बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। बता दें कि जामियत उलमाए हिंद ने यूपी में बुलडोजर से हो रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसके अलावा दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी याचिका दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई कोर्ट में आज होनी है। खबरों के मुताबिक जामियत ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका में मांग की है कि वह यूपी सरकार को आदेश दे कि इस तरह की कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए। इसके अलावा याचिका में ये भी मांग की गई है कि अब तक जो बुलडोजर चलाए गए हैं उसमें गलत पाए जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। वहीं आपको बता दें कि अब
अब तक विरोध प्रदर्शन करने में उत्तर प्रदेश में 300 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह पर सपा सांसद शफीकुर रहमान ने बोला बड़ा हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद शाह को लेकर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम देश में नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। इसी बीच जुमे की नमाज से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि मोहम्मद पैगंबर पर की गई टिप्पणी से देश और दुनिया के हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी और होम मिनिस्टर साथ चुप्पी साधे हुए हैं। पीएम और होम मिनिस्टर हिंदुओं के अलावा मुस्लिमों के भी पीएम और होम मिनिस्टर हैं। सपा सांसद वर्ग ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले पर हस्तक्षेप करना चाहिए और देश के हालातों पर बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में मोहम्मद पैगंबर साहब पर कोई विवादित टिप्पणी करने का साहस ना कर सके, इसलिए सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए और नुपुर शर्मा को तत्काल पकड़ के जेल में डालना चाहिए। अगर ऐसी कार्रवाई नुपुर शर्मा पर होगी तो कोई भी पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी नहीं करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी की अग्निपथ योजना को लेकर ओवैसी का मोदी सरकार पर तंज, कहा सेना को अपनी प्रयोगशाला ना बनाए मोदी अमित शाह। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बिहार समेत कई राज्य में विरोध हो रहा है। युवा इस योजना का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस ने भी मोदी सरकार की इस योजना का विरोध किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के पिता और दिवंगत कवि हरीश सराय बच्चन की कविता अग्निपथ के शब्दों से मोदी सरकार पर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा के पलवल का एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस हवाई फायरिंग कर रही है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को टैग करते हुए लिखा है, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ओवैसी ने आगे लिखा है कि पीएम मोदी इन्हें कपड़ों से ना पहचानिए, ना ही गोली और बुलडोजर चलाइए, अपना गलत फैसला वापस लीजिए। देश की 66% आबादी युवाओं की है, बात को समझिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। अब देखते हैं मोदी सरकार कृषि कानून की तरह इस योजना को वापस लेती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोविड के बाद सोनिया गांधी की नाक से आया था खून, जयराम रमेश ने जारी किया हेल्थ अपडेट। दोस्तों आपको बता दें कि सोनिया गांधी को पिछले दिनों कोरोना हुआ था। अब सोनिया गांधी की तबीयत कैसी है, इससे जुड़ा हेल्थ अपडेट कांग्रेस ने दिया है। इसमें कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ये भी बताया है कि 12 जून को सोनिया गांधी की नाक से खून आया था, तब उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा है कि अब जो है इनकी तबीयत थोड़ी ठीक है क्योंकि इनकी नाक में से कोरोना होने के बाद खून आया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में नागालैंड के कांग्रेसी युवाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, मोदी पर बोला हमला। दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ नागालैंड प्रदेश युवा कांग्रेस ने गुरुवार को राज्य की राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया है। नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बैनर तले 16 जून को कोहिमा राजभवन परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया था। विरोध प्रदर्शन पर बोलते हुए एआईसीसी सचिव, एआईसीसी सदस्य WVPCC रणजीत मुखर्जी ने उस घटना पर अपडेट किया जहां कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से सीधे 3 दिन पूछताछ की गई थी। एक ऐसे मामले जो अस्तित्व में नहीं है, एक ईडी मामले में जो करता है एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अग्निपथ योजना को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, योजना को वापस लेने की मोदी अमित शाह से की है मांग। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई अग्निपथ योजना का देश के कई राज्यों में युवा जमकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा विरोध बिहार और यूपी में देखा जा रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रियंका गांधी ने इसी मामले पर बोलते हुए मोदी सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि बिहार सहित देश के कई राज्यों में लगातार हिंसा घटनाएं हो रही हैं और लगातार ट्रेनों को जलाया जा रहा है, इसलिए मोदी सरकार को इस योजना को वापस लेना चाहिए क्योंकि इसमें इस योजना का देश में जबरदस्त विरोध हो रहा है। आप देखते हैं कि मोदी सरकार इस योजना को वापस लेती है या फिर नहीं। प्रियंका गांधी ने भी वापस लेने की मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मौलाना तौकीर रजा ने जुमे को लेकर मोदी सरकार को दी चेतावनी, कहा मुसलमानों के प्रदर्शन से डर गई है मोदी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के खिलाफ आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की ओर से होने वाला धरना प्रदर्शन स्थगित हो गया है। अब ये 17 जून के बजाय 19 जून को होगा। बरेली में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल ने 17 जून को शुक्रवार यानी जुमे के दिन प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन अब ये प्रदर्शन 17 जून को ना होकर 19 जून को यानी संडे के दिन होगा। इसको लेकर जो है आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जुमे से कुछ लोग डरते हैं, उनका डर निकालने के लिए रविवार को शांतिपूर्ण तरीके से जुमे जैसे जोश से प्रदर्शन
हम बरेली में करेंगे। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि देश की परिस्थितियों और देश का मान को देखते हुए ये फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब धरना प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे शामिल नहीं होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। मुसलमान लगातार नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है और इसी का विरोध मुस्लिम समुदाय के लोग देश भर में कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।